हेलो दोस्तों, मैं संतोष प्रताप पाल। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ जो मुद्दा आज हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और वो मुद्दा है आरक्षण। आरक्षण के बारे में किसी एक वर्ग समुदाय का कहना है कि आरक्षण अब खत्म हो जाना चाहिए और वहीं पे किसी एक वर्ग का कहना है कि आरक्षण और मजबूती से लागू होना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि आखिर हमारे देश में एक वर्ग विशेष समुदाय के लिए आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ा? आखिर एक वर्ग विशेष समुदाय के लिए हमारे देश में आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ा? जैसे दो बच्चों की दौड़ हो और एक बच्चे के पैर में सदियों से बेड़िया बांध कर रखा गया हो और दूसरे बच्चे के लिए खुला मैदान मिला हो और फिर बेड़िया खोलकर कहा जाए दोनों बच्चे समान दौड़े, दोनों बच्चे बराबर में दौड़े, तो कौन सा बच्चा जीतेगा? लाजमी सी बात है वही बच्चा जीतेगा जिसके लिए खुला मैदान मिला हो, ना कि वो बच्चा नहीं जीतेगा जिनको सदियों तक पैरों में बेड़िया बांध कर रखा गया हो। तो लाजमी सी बात है वो बच्चा आरक्षण का हकदार है जिसको वर्षों से सदियों से पैरों में बेड़िया बांध कर रखा गया है। आरक्षण पे सवाल बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन साथ में सवाल ये भी होना चाहिए कि जिस कारण आरक्षण मिला, जिस रीजन से आरक्षण मिला, क्या वो छुआछूत असमानता अब खत्म हो चुका है? अगर खत्म नहीं हुआ है तो आरक्षण अब भी मिलना चाहिए क्यों? आरक्षण के वो हकदार हैं। आरक्षण का मतलब बिना किसी की मेहनत का नौकरी देने की बात नहीं है। आरक्षण का मतलब अवसर देना, प्रतिनिधित्व का अवसर देना, आगे बढ़ने का अवसर देना। लंबे वर्षों से जिस वर्ग विशेष समुदाय लोगों को शिक्षा से, सम्मान से, संसाधनों से वंचित रखा गया है, उनको आरक्षण की जरूरत है और होना भी चाहिए, क्योंकि केवल कानून बना देने से वर्षों से चली आ रही व्यवस्था छुआछूत कुछ सालों में खत्म नहीं हो जाती। अगर किसी एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे संसाधन मिले, अच्छे अवसर मिले और वहीं पे किसी दूसरे बच्चे को ना अच्छी शिक्षा मिले, ना अच्छी संसाधन मिले, ना अच्छे अवसर मिले, उसके बावजूद वर्षों तक पीढ़ियां दर पीढ़ियां शोषण किया गया हो, छुआछूत का शिकार बच्चा हुआ हो और फिर उसी बच्चे को उस बच्चे के साथ बैठाकर कंपटीशन में बैठाया जाए और कहा जाए उस बच्चे से कंपीट करो, क्या वो बच्चा कंपीट कर पाएगा क्या? इसीलिए वो बच्चा आरक्षण का हकदार है। वो बच्चा तब तक आरक्षण का हकदार होना चाहिए तब तक वो मानसिक लेवल पे उस बच्चे का बराबर ना हो जाए। जब संविधान लिखा गया तो बिना किसी कारण का आरक्षण नहीं दिया गया था। क्या सदियों से सभी को समान अवसर मिला है क्या? क्या सदियों से हमारे भारत में सभी को बराबर का हकदार मिला है क्या? चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो सम्मान का हो, चाहे वो संसाधनों का हो। अगर सभी को बराबर का हिस्सा सदियों से मिला होता हमारे देश में, तो किसी एक वर्ग विशेष समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ती? आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़ती यार? अगर जो बोल रहा है कि आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना, वो जिंदगी कुछ साल तक जी कर देखो आप, फिर बात करेंगे कि आरक्षण तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए। वो आरक्षण का हकदार होना चाहिए और तब तक आरक्षण होना चाहिए जब तक जो लोग शिक्षा से, सम्मान से वंचित रखे गए हैं वो मानसिक रूप से उस बराबरी पर आया जाए। क्योंकि एक जिंदगी जीना जरूरी नहीं है, एक गरिमापूर्ण जिंदगी जीना हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। इसीलिए वो हकदार हैं आरक्षण का और उनको मिलना भी चाहिए। क्यों? जय हिंद, जय भारत।